अब देखिए कभी कभी तो आपसे ऐसा थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे जिसमें आपको कुछ भी नहीं करना है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है तो बिना कुछ किए आप सीधे सीधे आंसर बता दोगे कि कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। बट उसको जानने के लिए देखिए कॉन्सेप्ट समझते हैं। इस क्वेश्चन में वापस आते हैं। ऑल्दो मुझे इस क्वेश्चन में इसको तो बिल्कुल भी सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, रादर मैं आपको एक एग्जांपल लेकर के बता रहा हूँ। हम लोग क्रक्स ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन समझने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, अगर मैं आपको बोलूं कि ये सर्कल एक मुझे दे रखा है जिसका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस उसका 1 यूनिट है, तो इसकी इक्वेशन लिख सकते हैं आप। यूल राइट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1। अब अगर मैं आपको बोलूं मुझे रेडियस नहीं मालूम है और सेंटर मालूम है, वो है ओरिजिन, तो आप बोलेंगे जी इक्वेशन हो सकती है ये वाली, यानी कि ये इक्वेशन रिप्रेजेंट कर रही है वो सारे सर्कल्स को जिनका सेंटर ओरिजिन पर है और रेडियस कुछ भी हो सकता है। ऐसे कितने सर्कल्स बना सकते हैं आप बोलेंगे जी ये तो इन्फिनिट सर्कल्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। यस, इन सारे सर्कल्स के लिए एक कॉमन इक्वेशन ये वाली लिखी जा सकती है और इसके कॉरेस्पॉन्डिंग अगर मैं एक डिफरेंशियल इक्वेशन बनाना चाहूं तो मैं इसको डिफरेंशिएट करके 2x प्लस 2y इंटू वाई डैश इक्वल टू 0, यानी कि इसको मैं y डैश इक्वल टू माइनस एक्स बाय वाई बोल सकता हूं। अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है जिसका सोल्यूशन अगर मैं निकालूंगा तो वेरिएबल सेपरेबल से इंटीग्रेट करके वापस यहीं पर पहुंचूंगा, तो ये हो जाएगी इसकी जनरल सोल्यूशन जो कि रिप्रेजेंट कर रही है इतने सारे यानी इन्फिनिट सर्कल्स को, और उनमें से एक सर्कल, एक पर्टिकुलर सर्कल जिसका रेडियस 1 यूनिट है, वो सिर्फ और सिर्फ एक ही होगा। तो यहां से बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशंस दो टाइप की होती हैं। एक तो होती है जनरल सॉल्यूशन जो कि इनफिनिट हो सकती हैं, ये हमने देखा, और एक होगी पर्टिकुलर सॉल्यूशन जिसके लिए कोई ना कोई कंडीशन दे रखी होगी, चाहे वो एक पॉइंट से पास करने वाला सर्कल हो या फिर उसका रेडियस गिवन हो, वो एक ही सॉल्यूशन हो सकती है। सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट।